हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की वीकली और डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, न्यू ईयर है तो मैं वीडियो जो है दोनों इकट्ठी बना रहा हूँ। और निफ्टी की जो वीकली और डेली एनालिसिस वाली वीडियो है वो एक साथ मैंने बनाई है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। वो आप चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। फ्रेंड्स देखिए, बैंक निफ्टी ने इधर एक ब्रेकआउट दिया था और अपर विक बना के पुल बैक दे दिया। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, दोबारा से इसको फाइनली ब्रेकआउट दिया है और अभी ये फिलहाल ये महीना सस्टेन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोबारा से एक फेक ब्रेकआउट दिया है या फिर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके की जो बड़ी कैंडल्स होती हैं वो बहुत कम बनती हैं। ठीक, या तो वो रैली की शुरुआत होती है, जैसे यहाँ से दिसंबर 2020 से हुई और आज तक नॉन स्टॉप ही चल रही है, पुल बैक आते रहे, नॉन स्टॉप चलती रही। और जो इस तरीके की रैली का एंड होता है वो भी इतनी बड़ी कैंडल से होता है। ठीक, अब वो एक भी कैंडल बीच में ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी बनी हो, वो अब जाके ये एक ऐसी कैंडल बन रही है। तो क्या ये एग्जॉशन कैंडल है, क्या ये फिर से फेक ब्रेकआउट है या फिर ये जेन्युइन है? इतना बड़ा ब्रेकआउट कि यहां से प्राइस जो है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए ना कि 16,000 से लेके अगर 46,000 तक जाता है तो फिर तो ये एक सेंसेक्स जैसा बन जाएगा। 80,000 तक जाए बिना रुकेगा नहीं और पुल बैक ही आते रहेंगे। कोई मेजर पुल बैक आना है तो अब ये लास्ट चांस है कोई भी मेजर पुल बैक आने का, कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके बड़ा पुल बैक लाया जाए। अदरवाइज फिर वो मार्केट रुकेगी नहीं, फिर वो पता नहीं कहाँ जाएगी। 80,000 के आसपास तो मैं वैसे ही बता के चल रहा हूँ, ये सेंसेक्स बन जाएगा। 1 लाख तो सेंसेक्स हो जाएगा, 1 लाख बैंक निफ्टी हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं, लास्ट चांस है बियर्स के लिए। कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइए कि कभी मार्केट में गिरावट भी होती है। अब मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे 3 हफ्ते से बाजार स्टे कर रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये फ्रेंड्स 48,200-300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फिर से वही हुआ जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लंबा कंसोलिडेशन करते रहे, अब हम ये वीकली पे भी कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। अब ये केवल एक ब्रेकआउट देने के बाद बाजार ने पॉज लिया है या फिर बैंक निफ्टी जो है इस रेंज के नीचे जाके ट्रेड करेगा, ये बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा। ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करने का, ठीक है ना। हमारा काम है ये प्रेडिक्ट करने का। हमारा काम है रेंज के ऊपर निकले तो ब्रेकआउट, रेंज के नीचे जाए तो ब्रेक डाउन, सिंपल। ठीक है, रेंज का लो क्या है 46,900 और फ्रेंड्स उसके नीचे फिर 46,300, 300, 310, 370 के आसपास तक का ये ब्रेकआउट जोन है। और ये एक ऊपर का 48,500 का लेवल है। ठीक है फ्रेंड्स, 48,500 क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो 48,500 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 48,500 फिबोनाची लेवल था, जो कि मैं अब आप लोगों को डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। वैसे ये मैंने बताया था कि 0.5 एटलीस्ट 48,500 का टारगेट बनता है। बैंक निफ्टी ने उसे ओवर अचीव किया और उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। तो अभी हम लोग वीकली चार्ट पे वापस चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया कि 48,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये एक रेंज बने या यहाँ तक आए, ये बैंक निफ्टी विल डिसाइड कि उस बैंक निफ्टी को कैसे करना है। ये ट्रेंड लाइन हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अब लोग डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए 48,500 के ऊपर अब बाजार निकलेगा तो डेफिनेटली ये 49,000, 49,700, 51,600 3 टारगेट बन जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर क्या होगा आने वाले समय में, क्या ये 51,600 पे भी रुकेगा नहीं रुकेगा, फिर वो बैंक निफ्टी आगे डिसाइड करेगा। फिलहाल 48,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके आगे एक 2,500 पॉइंट तक का रैली हम लोगों को मतलब 3,000 पॉइंट तक का रैली हमारे को दिख रहा है कि 3,000 से 3100 पॉइंट का रैली और आ जाएगा अगर बैंक निफ्टी 48,500 को क्रॉस कर गया। ठीक है, अब वो 3,000 पॉइंट अगर मार्केट को देने भी हैं तो मार्केट हो सकता है कि बुल्स को यहां से निकलवाए और उसके बाद 3,000 पॉइंट दे। ठीक, तो उसके लिए हो सकता है कि यहां तक कोई करेक्शन दे, ब्रेकआउट रीटेस्ट करे और फिर ऊपर निकल जाए। दिस इज द नंबर 1 पॉसिबिलिटी। नंबर 2 पॉसिबिलिटी इज कि वो डायरेक्टली निकल जाए। अब देखिए, मैं चाहूंगा कि बैंक निफ्टी जो है ना वो करेक्शन दे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल लाके खड़ा हो गया है और हम जितना भी करेक्शन करें इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं आ सकता। तो ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं फ्रेंड्स।
एक ट्रेंड लाइन एटलीस्ट बैंक निफ्टी इस तरीके की खड़ी कर दे लाके, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ले। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो उसको ये 46,360-70 के लेवल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊपर निकलेगा तो क्या लेवल होंगे, नीचे निकलेगा तो क्या लेवल होंगे, वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको भी ध्यान रखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करता है नहीं करता। ठीक, और हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, देखिए फ्रेंड्स, फॉर अ वीकली ट्रेडर्स, वीकली लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चल के मंडे के लेवल डिस्कस करेंगे। वीकली लेवल जो है सबसे ज्यादा जो अब इम्पोर्टेंट आके खड़ा हो गया हमारे सर पे, वो आ गया 47,600 से 660 का जोन। 640 बनाया ना, 660 ले लीजिए। अगर 47,600 से 600, मैं फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैंने ये जो लेवल है ये लेवल थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप कर दिया, आप लोगों के सामने मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा 48,500 से लेके 48,660 तक का जोन। ठीक, 48,500 से लेके 48,600 का जोन, अबव टारगेट 49,000, और 49,000 से ऊपर अगर निकल जाता है, ठीक है, 49,000 से अगर ऊपर निकल जाता है, फिर फ्रेंड्स क्या लेवल आ जाएंगे, 49,500 का लेवल आ जाएगा। और एक लेवल ये जो हमारा डेली चार्ट के ऊपर लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये कौन सा लेवल लगा हुआ है, 49,000 के ऊपर जो हमारा टारगेट नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 49,500 एंड 700, 49,500 एंड 49,700। ठीक है, अब ये लेवल मैंने कैसे निकाले, अभी आपके सामने निकाले हैं, आप लोगों को जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। फ्रेंड देखिए, बाजार इस वक्त 48,270 के आसपास खड़ा है और एक पुल बैक दिया है और एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट किया है 48,100। ठीक है, अगर वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो 48,500 जो हमने लेवल डिस्कस किया था ऊपर, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 0.5 था, और वहां से लेके 48,660, मैंने फिर इसको 47,660 कर दिया, 48,660। ठीक है, ये लेवल अगर बैंक निफ्टी निकाल लेता है, इस जोन को निकाल लेता है, तब फिर फ्रेंड्स जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा 49,000, 49,000। फिर मैं एक 50 पॉइंट का एक थोड़ा सा रुक जाइएगा, 50 से पॉइंट के और ऊपर ट्रेड करने दीजिएगा। अगर 49,050 के ऊपर टिक जाता है बाजार, देन फिर 49,500 और 49,700 के टारगेट। 49,700 फिबोनाची लेवल है, 49,500 एक राउंड फिगर बनेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ राउंड फिगर भी रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर निकलेगा तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन जाएगा, तो हम ट्रेड तो करने ही वाले हैं, हम लॉन्ग अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। ठीक, हमें शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट के लिए हमें सपोर्ट ढूंढना है। तो सपोर्ट क्या है जो यहां पर बनाया, ठीक है, 48,090 तक, राइट, 48,090 तक का लो बनाया है। ठीक, मैं इसको 48,090 कर देता हूं फ्रेंड्स, 48,220 से लेके 48,090 कर देता हूं। 48,090 के नीचे अगर फ्रेंड्स टिक जाता है, देन ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये क्यों ब्रेक होगी, देखिए ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां बना, यहां पर ये एक रीटेस्ट है, यहां पर इसका एक कंफर्मेशन था जब ये यहां पर बना था, और ये रीटेस्ट हुआ है। और रीटेस्ट के बाद अब अगर ये इसको टच करने आया है, डायरेक्टली निकल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अगर ये इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर लेता है तो फिर इसे ब्रेकडाउन देना चाहिए एज पर द रूल, जो हम रूल लेके चलते हैं। तो 47,650 से 600 का टारगेट बनता है। फिर 47,550 के नीचे अगर निकल जाए, ये जो पूरा सपोर्ट जोन है इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए थोड़ी देर, तो फिर 47,400, 47,160, 47,000 से
46,900, 46,500 और 46,370 से 46,310, ये सारे टारगेट आ जाएंगे, रीटेस्ट हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जो दूसरी वाली है ये भी ब्रेक हो जाएगी, और फिर ये जो हमारा जो हमने टारगेट रखा था कि हाँ यहां तक क्यों आना चाहिए, वो टारगेट आ जाएगा। यानी कि जो मेजर हमारा टारगेट बन जाएगा वो यही होगा 46,310, 70 से 310 तक का। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ये 2000 पॉइंट का फॉल एक हफ्ते में कैसे आ सकता है। फ्रेंड देखिए, अगर 2000 पॉइंट का फॉल एक हफ्ते में नहीं आया कोई इश्यू नहीं है। अगर 1000, 1500, 1200 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं, दैट इज एनफ। फिर हम उसको ट्रेल करते हुए नेक्स्ट वीक में कैरी कर लेंगे, या फिर जो नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे को क्या स्टॉप लॉस लगाना है, हम नीचे के टारगेट कहां तक के बनते हैं। फिलहाल ये नीचे के ये सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे, कहां तक बाजार जाएगा वो हम रिव्यू करते रहेंगे। डेली की जो एनालिसिस है उससे देखते रहिएगा, ठीक है। मैं डेली के लेवल्स डालता रहता हूँ सारे सोशल मीडिया एप्स पे, उसे देखते रहिएगा, उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बना लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब मैं इंट्राडे वालों के लिए आता हूँ। इंट्राडे में ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन टूटी है, ये क्या है? बियरिश है फ्रेंड्स। देखिए, एक बार टूटना इज नॉट अ बियरिश वन, ठीक। इसे साइडवेज हम लोग मूव बोलेंगे। अगर फिर भी इसके ऊपर निकल जाता है, ये जो 48,325 से लेके 400 तक का मैं जोन मान लेता हूँ, ठीक। क्योंकि ये जो अपर विक बनी है 385 माना है, करा है हाई, तो 400 तक का आप राउंड फिगर पकड़ के चल लीजिएगा। अगर 48,325 से 400 के ऊपर टिक जाता है, ठीक है, तो फिर 48,500 का टारगेट आएगा। 48,500 के बाद हमारे को 48,650 तक सो जाना है। हमें कोई ट्रेड ही नहीं करना, चाहे कभी भी आए ऊपर की साइड ट्रेड हमारे को 48,650 के ऊपर ही करना है। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर वो क्रॉस होगा देन ओनली फिर 49,000 उसी दिन आपको दिखाई दे जाएगा। अगर ये काम मंडे ही हो जाता है तो मंडे हम 48,650 के ऊपर फिर 49,000 के लिए ट्रेड जरूर लेंगे, अगर ऐसा होता है और बियर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है, राइट। अगर फ्रेंड्स ये कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, ऊपर नहीं जा पाता, तो नीचे का सपोर्ट क्या आता है मैंने आप लोगों को बताया, 48,220 से लेके 170। वो अगर ब्रेक हो गया 48,220 से लेके 48,170 तक का ये जो जोन है, यहां से लेके फ्रेंड्स 48,170, 100 नहीं आता, 170 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बना देता हूं 48,170 के आसपास तक का। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो जो प्रीवियस लो है वो इसको नहीं होल्ड कर पाएगा। प्रीवियस डे का लो जो 48,090 या 100 है वो टूटेगा, ठीक है। क्यों टूटेगा? क्योंकि बाजार 48,070 का टारगेट था, वो उस दिन उसे टेस्ट करके नहीं भागा, 20 पॉइंट ऊपर से भाग गया। मैंने बोला भी था 48,070 टेस्ट हो जाएगा तो नीचे का एक काम कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का काम कंप्लीट करने के बजाय 48,090 से ऊपर निकल गया। लेवल्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट ऊपर से अगर रिवर्सल दिया है बाजार ने तो वो 20 पॉइंट अगर वो नीचे आता है तो वो टेस्ट जरूर करेगा। आपको शॉर्ट नहीं करना कि 48,090 टूट गया शॉर्ट कर दो, नहीं, 48,070 तक आपको जाना है। 48,070 से लेके इवन 48,050 तक आपको जाना है। वहां पे आपको जो आप 48,170 के नीचे जो 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड लोगे उसको वहां पे कवर कर लोगे, ठीक है। अगर 48,050 के नीचे दोबारा टिक जाता है तब आपको 47,950 के लिए जाना है। फिर 47,950 क्यों जाना है फ्रेंड्स? क्योंकि एक 47,950 के आसपास तक का एक सपोर्ट आ रहा है। फिर जब आप देखोगे ये जो लोअर वीक है 47,890 की, ये भी ब्रेक हो जाती है, तब फिर फ्रेंड्स बाजार और वीक हो जाएगा। फिर वो आपको 47,650 भी देके जाएगा सेम डे, ठीक है। तो 47,890 अगर ब्रेक हो जाए तो फिर वो 47,650 जाके लगाएगा, अदरवाइज वो 47,950 तक चला जाएगा, ठीक। क्योंकि बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल होता है, इसलिए नीचे के बड़े टारगेट और ऊपर के बड़े टारगेट देने जरूरी होते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में 200, 500, 700 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। जब बैंक निफ्टी चलता है 1,000 पॉइंट एक दिन में ऊपर, 1,000 पॉइंट एक दिन में नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हम 500 से 1,000 पॉइंट तक का रेंज लेके चलते हैं जो पॉसिबल हो। ये नहीं कि आंख बंद करके दे दिया, जो पॉसिबल हो वो मैं देके चलता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए 49,000 तक का ऊपर का लगा दिया है कि हमें कैसे ट्रेड करना है। वो 750 पॉइंट हो गया, और नीचे का मैंने फ्रेंड्स 1,000 पॉइंट तक का लगा दिया कि भाई कैसे कैसे नीचे जाएगा तो आपको वो 1,000 पॉइंट
तक का रेंज जो है कैसे आप पकड़ सकते हो, कहां पे आपको पकड़ना है। ठीक, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर 48,500 600 ये लेवल पे आता है तो क्या हम वहां पे शॉर्ट मारें। यस, आप शॉर्ट कर सकते हो 48,500 के आसपास अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में वो 570 भी जा सकता है। ठीक, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आके दिखता है तो लोगों को ये डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, फिर ये इनवर्स एच दिखेगा, यहाँ लोग कॉल में बैठेंगे, वो यहाँ टेस्ट करके यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि लोगों को इनवर्स एटेंडेंस दिख रहा होगा और हम लोगों अपना बुल साई लगा के बैठे होंगे कि भैया टुडे ब्रेकडाउन, हम ठोकते हैं। ब्रेकआउट मिलेगा तो हम रेडी हैं ही ना, हमने डिसाइड कर ही लिया कि हम जो ऊपर का जो ट्रेड लेंगे 48,500 पे काट देंगे, 48,500 पे काट के हम शांति से बैठ जाएंगे। जहां जाना है जा, 570 जा, 80 जा, 600 जा, 620 जा, हम वहां पे अगर कोई रिवर्सल बनता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर कोई बेस बनाता है, अब ये ऐसे टच करके ऐसे बनाया फिर ऊपर आ गया, तो फिर हम देखेंगे कि डबल टॉप बन रहा है या लोअर टॉप बन रहा है, तो फिर हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में वो देखना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा ये होता है, फिर ये सपोर्ट जहां पे भी इंट्राडे का बन गया, मान लीजिए 48,400 का सपोर्ट बना दिया, जैसे ही वो 390 के नीचे चलने शुरू होता है, फिर हम शॉर्ट कर देंगे। 48,220 से 170 का टारगेट हो जाएगा, उसके नीचे 48,100 का टारगेट आ जाएगा और 48,070 50 आ जाएगा, फिर 48,050 के नीचे के लेवल मैंने आपको बताई दी। ठीक है, वो फिर इस तरीके से कर सकता है, 43,900 तक भी आ सकता है। तो ऊपर जाएगा तो थोड़े से लेवल चेंज हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल प्रिसाइज नहीं लिख सकता, मैं केवल वही लेवल आपको बता सकता हूं जो कि बैंक निफ्टी को फॉलो करना चाहिए। अगर ऊपर गया तो इंट्राडे में लेवल्स चेंज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत 10 20 50 60 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स आपको। एनालिसिस अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।